भजन संहिता 112 के पहले आयत में हम देखते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं से आज्ञाओं के लिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी भाइयों को इस सभा में मसीह में अभिवादन करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। एक बार जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सुंदर से भजन के लिए परमेश्वर के इस भजन में लिखने वाले का नाम तो नहीं दिया गया, इसका शीर्षक का नाम नहीं पता, लेकिन ये परमेश्वर के भक्त का आनंद है। परमेश्वर के भक्त का आनंद है। अब वो आनंद किस प्रकार का है, क्योंकि आनंद कई प्रकार के होते हैं। एक आनंद जो हमें कोई खुशी दे, उस खुशी में आनंद होता है। एक आनंद होता है एक अचानक कोई हादसा हमारे साथ हो, उसमें एक अजीब सा आनंद होता है। एक दुख में भी एक अजीब सा आनंद होता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ पहला पद पढ़े। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के नबी को आप सभी जानते होंगे, योना नबी। और एक दिन ऐसा होता है कि वो परमेश्वर से रूठ जाता है और वो रूठ कर एक साइड चला जाता है, एक साइड में बैठ जाता है। चोटी में पहाड़ के पास है, एक वो बनाकर एक छावनी सी अपने लिए बना लेता है, वहां पर बैठ जाता है। वहां पर बैठता है जब तो परमेश्वर देखता है कि बहुत उदास है, चिंता में है, गुस्से में भी है। तो उस समय पवित्र कलाम में लिखा है, परमेश्वर एक पेड़ का बीज लगाता है, वो पेड़ का बीज लगाता है और वो रातों रात बढ़ता है और उसके लिए वो छाव देता है। जब उसे छाया मिलती है तो वो सुकून और शांति को महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके हृदय में एक तसल्ली, एक शीतलता आती है। जब वो सुबह जगता है, परमेश्वर एक ऐसे कीड़े को भेजता है जो उस पेड़ को ऐसा काटता है कि उनको सूख जाता है। इस बात से उसे दुख हुआ, इस बात से कि उस पेड़ को कीड़े ने काट दिया, बहुत उसे दुख हुआ। और परमेश्वर जब वो धूप निकाला, हवा चलाई, तो उसका ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो मूर्छित होने के कगार पे आ गया। और उस समय परमेश्वर से नहीं, गुस्से में उस दुख के साथ कहने लगा, मुझे मेरा मर जाना अच्छा है। परमेश्वर उससे बात करता है, कहता है कि जिस चीज को तूने लगाया नहीं, जिसके लिए तूने परिश्रम नहीं किया, उसके लिए तो ऐसा कह रहा है, जिसके लिए तूने परिश्रम नहीं किया। लेकिन ये जो एक निनवे जानते हैं आप, पवित्र बाइबल में लिखा है, जहां पर नबी योना को वहां पर भविष्यवाणी करने के लिए, नबूवत करने के लिए, वहां के लोगों को मैसेज देने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। वो बताता है यहाँ पर इतने सारे ढेर सारे लोग हैं, तो ये सब मन फिरा रहे हैं, जितनी ये जनता है जो मुझे जानते भी नहीं, वो अपने दाएं हाथ का बारे में भी नहीं जानते। पवित्र कलाम में लिखा है, वो मेरे बारे में नहीं जानते, ना वो अपने दाएं हाथ के बारे में जानते, ना बाएं हाथ के बारे में जानते। मैं उनके लिए उनके ऊपर तरस क्यों ना खाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उनका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य आप सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे यहाँ पर नहीं आया, इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम या परमेश्वर को जाने बगैर नाश हुए जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह भी एक उद्देश्य से आया, जिस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 के 11 आयत में देखते हैं। मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि खोई हुओं को वो इकट्ठा करे। हालेलुया। परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, उसका एक उद्देश्य
वो बचाने के लिए आया, जो खोए हुए हैं उन्हें बचाने के लिए आया। और आप सभी जानते हैं, इस बात से आप सभी अवगत हैं, आखिरी श्वास तक प्रभु यीशु मसीह आखिरी श्वास एक बूंद भी उसने नहीं रखा, हम सब के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए उसने दे दिया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जब मसीह का उस दर्शन को पाया, जब तक वो मसीह में नहीं था, जब उसका चलना जो वो राइट जो डिसीजन में जाना था वो नहीं था, लेकिन जब से उसने एक रास्ते को देखा, एक रास्ता जो परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, उस दिन से जब उसका जीवन बदला। संत पौलुस वो जब परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर ने दिया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो आज्ञा से वो प्रसन्न हुआ। उस आज्ञा को लेकर वो शांत नहीं बैठा, उस आज्ञा को लेकर वो शांत नहीं बैठा, वो जगह जगह जाने लगा। आप सभी जानते हैं, जब दूसरी यात्रा संत पौलुस की चल रही थी, तो दूसरी यात्रा में एक तरफ जाने के लिए वो अपने से इच्छा करता है, लेकिन वहां पर जाने के लिए पवित्र आत्मा उसे रोकती है, और संत पौलुस को एक दूसरी देश में, दूसरे शहर में जाने के लिए अगुवाई करती है। वो चला जाता है, वहां जाने के बाद वहां पर एक विरोधी झुंड बनकर कुछ अगुए लोग दूसरे धर्म के या कुछ ऐसे झुंड जो मसीह का विरोध करते हैं, वो आकर उसके ऊपर सताव करने लगे। आप सभी जानते हैं कि इस हालत में वो पहुंच गया, मृत्यु के कगार में पहुंच गया। उस समय कुछ लोगों ने उसे बचाया। पवित्र कलाम में लिखा है, वो वहां पर अपने दर्द को लेकर उसके ऊपर पथराव हुआ, मारा गया। ऐसा मारा गया कि वो मृत्यु के कगार तक पहुंच गया था। उस समय वो वहां पर शांत नहीं रहा, जब वो बच गया दूसरी ओर चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं ऐसा सोचता हूं, उसके अंदर वो देश, जिस देश से प्रभु यीशु मसीह आए थे, और उन्होंने जगत को संदेश सुसमाचार करने का और आज्ञाओं को मानना, जिस प्रकार हम भजन संहिता 112 के पहले आयत में हम देखते हैं, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं से कई आज्ञाएं हैं, उनमें से जब हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने एक बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी, आप सभी जानते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने बिना नाश हुए जा रहे हैं। उसने प्रेरित पौलुस ने अपने घाव को उस समय नहीं देखा, उसने अपने उस परिस्थिति को वो किस दर्द में है नहीं देखा, लेकिन मैं सोचता हूँ उसको देखा भी होगा तो आनंद किया होगा, वो प्रसन्न हुआ होगा। क्यों? परमेश्वर के सुसमाचार को बताने के लिए वो इस बात से खुशी होगा। जिस समय दूसरी जगह जब प्रचार करने को गया दूसरे शहर में, वहां पर वो खड़ा होकर जब लोगों को सुना रहा होगा, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो उस दर्द के साथ नहीं जो पीछे उसके साथ हुआ, लेकिन उस खुशी के साथ कि जो सुन रहे हैं परमेश्वर के नाम को मैं सुना रहा हूँ, मेरे जीवन के द्वारा मसीह के नाम को जान रहे हैं, उसके अंदर वो आनंद रहा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वो संदेश जो परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, फिर प्रेरित पौलुस उसको लेकर चलता रहा। मेरे प्रियो, अभी भी इस दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी प्रभु का नाम नहीं सुना, प्रभु के नाम को सुने बिना नाश हुए जाते हैं। अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। यीशु मसीह उस उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आए, प्रेरित पौलुस भी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आखिरी तक उन्हें अपने दौड़ को पूरी की। अब हमारी बारी है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी मसीह का वचन नहीं सुना है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु का नाम सुने बिना नाश हुए जा रहे हैं। और वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वो प्रसन्नता
वो खुशी, उसकी आज्ञा हमारे जीवन में जो बनी है, वो लक्ष्य, वो हमारे पीछे दुख, हमारे अगल बगल के संकट या समस्याएं, अनुकूल परिस्थिति, उसको नहीं, परंतु वो आज्ञा को सुनकर, उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे प्रसन्न रहते हैं। वो मनुष्य जो प्रसन्न रहते हैं, क्या ही धन्य है। हम देख सकते हैं, मैंने 2 उदाहरण बताए। पहला प्रभु यीशु मसीह, दूसरा प्रेरित पौलुस, उसने इतना दर्द सहा, फिर को मैं सोचता हूँ कि वो उस समय वो दुख को नहीं महसूस किया होगा, वो आनंद को ही महसूस किया होगा। जब वो दूसरे नए लोगों को जो यीशु मसीह के नाम नहीं जानते, उन्होंने उनको नाम बताया होगा, प्रभु का सुसमाचार फैलाया होगा। हालेलुया।